अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और आज हम लोग यूनिट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक्स। आपको जैसा कि मालूम है बच्चों कि हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स हल कर लिए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के हल कर लिए थे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स भी बेटा स्टडी ऑफ मोशन है, मगर हम इसमें मोशन को डिस्कस करते हैं रीजंस के साथ के कौन सी फोर्स या क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई है जिसकी वजह से बॉडी ने मोशन किया है। तो डायनामिक्स के आज हम लोग सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हल करेंगे और साथ में हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कंवर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग आ जाए बच्चों डायनामिक्स के लिए पेज नंबर 83 और न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहले आपको हेडिंग नजर आ रही होगी इसमें मोमेंटम। आप जब 83 पेज पर आएंगे और उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 का बी करने हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले 1 का बी न्यूमेरिकल आपके सामने ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा और मैं पढ़ के सुना देता हूं। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 6 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। बच्चों सबसे पहले हम लोग डेटा बना लेते हैं। डेटा लिखें या आप गिवन लिखें, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह लिखा करें। मैं डेटा लिख लेता हूं। डेटा में हमसे मोमेंटम मालूम किया है और हमें मास दे दिया गया है कितना, 6 किलोग्राम। और वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है, हमें दी गई है 25 मीटर पर सेकंड। और वो कहता है कि जनाब मोमेंटम मालूम करके आप दिखाएं। सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं बेटा। मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू mv। ठीक है बच्चों। अब मास हमें कितना दिया हुआ है 6 और वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है 25। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आपका जवाब आ जाएगा 150। अब इसके 2 यूनिट हैं, या तो आप न्यूटन इंटू सेकेंड लिख लें या फिर एक यूनिट और हो सकता है, मैं और कर देता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जनाब हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हल हो गया। इसके बाद फर्स्ट का ही सी है बच्चों। न्यूमेरिकल सामने आपके आ जाएगा ऊपर स्क्रीन पर। इसमें यह कहता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन इंटू सेकेंड। डेटा बना लेते हैं इसका भी बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो इसमें हमें ना मास हमें नहीं दिया गया, तो अब हम मास सर कहां से लें, तो मास हम लोग बी का इस्तेमाल करेंगे। तो मास हमारे पास कितना हो जाएगा 6 kg। और इसके अलावा हमें मोमेंटम कितना दिया गया है, मोमेंटम हमें दिया गया है 200 न्यूटन इंटू सेकेंड। और वो हमसे कहता है कि आप वेलोसिटी मालूम करके दिखाएं। सॉल्यूशन, इसके बाद फार्मूला P इज इक्वल टू mv। v मालूम करना है, m मल्टीप्लाई में यहां आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा बच्चों। तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। मोमेंटम हमारा है 200 और वेलोसिटी हमारी है मास हमारा है 6 सॉरी। तो अगर आप 200 से 6 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 33.33। किस तरह से, इस तरह से। ये आपने 600 लिखा यहाँ पर, सॉरी आपने 200 लिखा, यहाँ आपने 6 लिखा। 6 का टेबल 20 पर जाता है 3 टाइम 18। ये बचा 2, 0 हमने नीचे लिया, 6 3 जा 18। ये दोबारा 2 बचा, पॉइंट लगाकर 0 लगाया, फिर 3 टाइम जाएगा 18 और फिर ये इसी तरह से चलता जाएगा 100। तो यहाँ हम इसका यूनिट लगा लेते हैं मीटर पर सेकेंड। इनको ब्लॉक बना लीजिए बच्चों ताकि आपका जवाब अच्छे तरीके से हाईलाइट हो सके।
मोमेंटम क्या है बच्चों? मोमेंटम हो गया, और इस तरह मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मोमेंटम की जो वीडियो है बच्चों, वो मेरी बड़ी डिटेल में मोमेंटम और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बनी हुई है। तो उसका लिंक स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने आ रहा होगा, आप वो देख लीजिएगा वहाँ से जाकर वीडियो। तो इंशाल्लाह आपको मोमेंटम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी समझ में आ जाएगा। और न्यूमेरिकल्स में यहाँ करवा रहा हूँ, वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई हैं जो बहुत डिटेल में है, तकरीबन आधे घंटे की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स को उनसे अलग करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 का बी, सवाल नंबर 2 का बी करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें ये कहता है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा ऊपर। अ बॉडी ऑफ अ मास 10 किलोग्राम is moving with the velocity of 10 meter per second. Force act for the 5 second to reduce its velocity 2 meter per second. Find the momentum of a body before and after application of a force. यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर फोर्स का अमल दखल आया, और आपको पता है कि फोर्स भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स क्या करता है, मोमेंटम के अंदर चेंज ले आता है। तो जनाब यहां पर भी आपकी फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो हमने इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम्स को मालूम करना है। तो हम डेटा बनाते हैं 1 करके और 2 करके ना। सबसे पहले हमें मास कितना मिला हुआ है, मास तो बेटा कांस्टेंट होगा, मैं इसको कोई नंबर नहीं देता, 10 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद पहले वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, और फिर टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन डेटा है तो लिखना तो पड़ेगा। और उसके बाद हमारी फोर्स एक्ट फॉर द 5 सेकंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी कम होकर कितनी हो गई जनाब, 2 मीटर पर सेकंड। अब हम पहले इनिशियल मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम फार्मूला क्या होगा, P1 इज इक्वल टू एम V1। मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं मास के साथ कोई नंबर भी नहीं लगा रहा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे जनाब तो जवाब आ जाएगा 100 न्यूटन इंटू सेकेंड। उसके बाद हम लोग निकालने जा रहे हैं फाइनल मोमेंटम। वो हमारा कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू एम V2। m हमारा वही ऑलरेडी 10 है, और V2 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा मोमेंटम रिड्यूस होकर कितना हो गया जनाब, 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी की जानिब, और मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का बी। और इसका हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, डेटा सबसे पहले बना लेते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहता है जनाब कि अ फोर्स 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 850 किलोग्राम। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें फोर्स कितनी दी गई है बच्चों, हमें फोर्स दी गई है 3400 न्यूटन। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा ऊपर लिखा हुआ, और जब तक मैं इसको सॉल्व कर रहा होता हूं तो सवाल उस वक्त तक लिखा रहता है, ताकि आप लोग अपने जहन में भी उसका डेटा बनाते रहें। तो ये एक अच्छा तरीका है डेटा बनाने के लिए। उसके बाद हमें मास कितना दिया है बच्चों, मास हमें दिया है 850 किलोग्राम, और हमसे कहता है कि एक्सेलरेशन मालूम करें कितना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन के बाद आप लिखना चाहें ना, और अच्छा अपनी कॉपी को बनाना चाहते हैं तो फार्मूला लिख दिया करें कि हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो जनाब F इज इक्वल टू ma होता है, एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है तो m को यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा F अपॉन m। फोर्स हमारी कितनी है 3400, और मास कितना है 850। 0 0 से कैंसिल कर दें,
और 85 का टेबल 340 के ऊपर जाएगा 4 टाइम। ठीक है बेटा, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका जवाब आ गया। इसके बाद इसी का सी है बच्चों, सी की जानिब चलते हैं। 5 का सी, इसमें हमें कहता है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेट द पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमने एक्सेलरेशन निकाला था वो हमने यहां सॉल्व रखना है। सबसे पहले मास कितना दिया है बच्चों? मास हमें दिया है 425 kg और हमें एक्सेलरेशन कहता है कि ऊपर से ले लें आप, तो हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहता है कि हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड, एफ हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन लिख लें, एफ इज इक्वल टू एम ए, और जनाब मास हमारे पास कितना है 425, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 425 का डबल होता है 850, और 850 का डबल हो जाता है 800 का हो जाता है 1600, और 50 का हो जाता है, यानी 1700 इसका जवाब आ जाएगा, 1700 न्यूटन। 425 को आप 4 गुना बढ़ा लें या इसको मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। साइड में आप लोग रफ वर्क भी कर सकते हो, इसकी इजाजत होती है। अच्छा, मेरा बोर्ड हो गया है फुल। अब आप ऐसा कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि फिर मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों छठे सवाल के बी की जानिब, और 6 के बी में ये कहता है कि फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय द अप्लाइंग द फोर्स 200 न्यूटन दैट स्पीड्स अप इट टू। अब बेटा यहां पर देखो, ये ना आपको लग रहा होगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी दी गई है 36 मीटर पर सेकेंड। दर हकीकत ये वेलोसिटी नहीं दी गई। अगर मैं इसको वेलोसिटी बनाता हूं तो ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, डेटा बनाते हैं। सवाल आपके सामने आ रहा होगा, और जनाब हमें सबसे पहले फोर्स कितनी मिली है 200 न्यूटन, और स्पीड अप एक्सेलरेशन हमें कितना मिला है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास हमें मालूम करना है। एफ इज इक्वल, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लें। फार्मूला लिख लें, एफ इज इक्वल टू एम ए। मालूम क्या करना है? मास मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो डिवाइड करेगा। अच्छा, आप सोचते होंगे कि सर आप भेज तो यहाँ रहे हैं लेकिन इसको यहाँ लिख देते हैं, तो बेटा इक्वेशन में अगर कंप्लीटली वैल्यू को यहाँ से यहाँ डिवाइड एक्सचेंज किया जाए ना, तो किसी चीज़ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनाब हमें मास कितना दिया है 200 दिया है, और एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है 36 दिया है। 200 से 36 से, अगर 200 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 5.55 kg। ये जनाब हमारा हो गया 6 का बी। फिर चलते हैं 6 के सी की जानिब। इसका डेटा बना लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि व्हाट शुड बी एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, मतलब हमें मास इसका सेम मिला हुआ है। इफ अप्लाइड द फोर्स चेंज टू 280। अच्छा जी, अब हमें मास, तो सेम बॉडी का मास कितना था? मास हमें दिया गया था 55.5 kg, और अब हमें फोर्स तब्दील होकर कितनी दे दी गई है 280 न्यूटन। पहले देखें फोर्स कितनी थी, फोर्स पहले 200 थी, अब 280 न्यूटन फोर्स लग रही है माफ कीजिएगा। तो अब हमें क्या है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। सॉल्यूशन, फार्मूला लिख लीजिएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन मालूम करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम एफ ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम।
फोर्स हमें दी है 280, मास हमें दिया गया है 5.55, तो एक्सेलरेशन हमारा निकलेगा 50.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर पहले तो एक्सेलरेशन 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और अब 50.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। सर ऐसा क्यों हुआ? भाई हमने फोर्स भी तो चेंज की है ना, फोर्स हमने बढ़ाई है, तो फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के साथ, तो एक्सेलरेशन तो फिर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जवाब सेम नहीं आएगा वो वाला। अब हम लोग आ जाते हैं जनाब 7 क्वेश्चन पर। 7 बड़ा मजेदार सवाल है। एन एम्प्टी कार हैज 1200 किलोग्राम मास। देखो बेटा ये खाली गाड़ी है, ठीक है, ये जनाब कोई भी गाड़ी है जो कि खाली है कार, तो इसका मास हमें कितना दिया गया है? हमें इसका मास दिया गया है 1200 kg और इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका इंजन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वो कहता है कि सबसे पहले हमें इंजन की फोर्स निकालनी है कि इंजन कितनी कुवत लगा रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इसमें 300 किलोग्राम लोड किया गया है, इसमें कुछ भी सामान रखा गया, पैसेंजर का लगेज था, पैसेंजर थे, तो कहता है कि अब एक्सेलरेशन बताओ। देखो बेटा इंजन की फोर्स हम लोग निकाल लेंगे, इंजन जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी ही लगाएगा। अब चाहे आप कार में एक बंदा बिठा लो या 10 बंदे बिठा दो या बहुत सारा सामान उसके ऊपर रख दो, इंजन की फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डेटा के जरिए हम अपनी फोर्स निकाल लेंगे, फिर इस पर और सामान लोडेड करेंगे और उसके बाद फिर उस फोर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर हम लोग दोबारा से एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग खाली कार ले रहे हैं। तो खाली कार जब है, एम्प्टी है, तो उसका मास कितना है 1200 kg और एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग पहले इंजन की फोर्स निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू ma, मास हमारे पास है 1200 और एक्सेलरेशन है 4। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 4800 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब कहानी का दूसरा रुख, वो कहता है कि 300 किलोग्राम का लोड और रखा गया। अब वो पैसेंजर और लगेज, सामान और मुसाफिर दोनों की सूरत में हो सकता है। मैं यहाँ पे जनाब बहुत सारा सामान रख देता हूँ। ये जनाब टैक्सी के ऊपर हमने सामान रख दिया, कितना 300 kg। अब टोटल मास कितना हो गया भाई? पहले इतना था, अब इतना था, अब हमारा मास हो जाएगा 1500 kg। मैं चौक चेंज कर लेता हूँ और फोर्स हमारी सेम रहेगी, इंजन तो सेम ही है ना बच्चों। ये कितनी है 4800 न्यूटन। और वो अब हमसे क्या कहता है कि व्हाट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा। बेटा जगह कम है, मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फार्मूला रख लेता हूँ। एक्सेलरेशन बराबर होता है F/m के। तो F हमारा है 4800 और ये हमारा है 1500, 20 से कैंसिल। 48 के ऊपर 15 का जो टेबल जाएगा वो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों मैंने क्या किया कि कैलकुलेशंस पहले ही सॉल्व करके रख ली, क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने मैं कैलकुलेशंस करता उसमें भी टाइम ज़ाया होता है, तो मैं कैलकुलेशंस पहले ही करके रख ली ताकि बच्चों को जल्द से जल्द और आसानी से। अब इसकी जो कैलकुलेशंस है ना, आप ऐसा ना कि बस आप वीडियो देख ली, हाँ बस हमें समझ में आ गया, नहीं, आपने इसकी कैलकुलेशंस खुद भी सॉल्व करके देखना है। जब भी आप ये वीडियो देखें तो कैलकुलेटर सामने रख के बैठिएगा और लेके बैठिएगा और फिर आप ना उसको सॉल्व करते हुए जाइएगा, ताकि आपको कंफर्मेशन रहे कि हाँ भाई हमारे न्यूमेरिकल्स के जवाब ठीक आए। देखिए टीचर भी एक इंसान ही होता है और इंसान गलतियों का पुतला है, तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आप उसकी भी वेरिफिकेशन लाजमी किया करें, मुकम्मल तौर पर यकीन ना किया करें, अपना सॉल्यूशन ज़रूर खुद किया करें। ठीक है बच्चों, इसके बाद 7वें सवाल के बाद हम लोग चलते हैं 8वें के बी की जानिब, और इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। 8वें के बी में कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। अब उसका वेट बताएं, कहां पर बताना है, अर्थ पर बताएं, मून पर बताएं और मार्स पे बताएं। जमीन के ऊपर ग्रेविटी दे दी गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मून पर दे दी गई 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मार्स पर दे दी गई 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग निकाल लेते हैं। मैं यहाँ 3 खाने बना देता हूँ, एक अर्थ के लिए, ठीक है, एक मून के लिए, ठीक है, और एक मार्स के लिए। अब मास सबके अंदर सेम है बच्चों, कितना है 60 kg, 60 kg और 60 kg। आप इस तरह ना हल कीजिएगा, आप यक के बाद दीगरे कीजिएगा कंसेक्यूटिवली, मतलब सबसे पहले अर्थ को, फिर मून को, फिर मार्स को। मेरे पास जगह कम है तो मैं इसलिए इस तरह करवा रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, आप इसको वर्टिकली कीजिएगा। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कितनी दी गई है, यहाँ छोटा सा ई लगा लें। ग्रेविटी एट द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी एट मून 1.6 होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मार्स के ऊपर तो इसको भी आप GMS कर लें, वो हमें कितनी दी गई है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेता हूँ। वजन मालूम करना है, अर्थ पर मालूम करना है, मून पर मालूम करना है और मार्स पर मालूम करना है। फार्मूला यही है बेटा, W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg और W इज इक्वल टू mg। मास कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8, यहाँ पर भी 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और यहाँ पर भी 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 588 न्यूटन, 96 न्यूटन, और इसका आ जाएगा 3 दफ़ा 2 222 न्यूटन। इसके बाद बेटा हमारे पास अभी भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं उसके बाद वो शुरू करवाता हूँ आप लोगों को। जी बच्चों, अब सवालात स्टार्ट होने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के, पेज नंबर 85, और क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सी में कहता है कि अ कार इज रनिंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ अ हाईवे हैविंग अबाउट द 1000 मीटर रेडियस, द मास ऑफ अ कार इज 600 किलोग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर ठीक है। फाइंड दो इसमें चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है एक्सर्टेड बाय द कार, और उसके बाद फिर जनाब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ कार भी मालूम करना है। डेटा बना देता हूं बच्चों। सबसे पहले थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ऐसे करके कोई सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर कार घूम रही है, जैसे रोड क्रॉस करते हैं ना, वो टर्न आ जाता है, यू टर्न आ जाता है, इस तरह का कोई है, तो उसका रेडियस हमें कितना दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है 1000 मीटर, और मास ऑफ कार कितना है 600 किलोग्राम, और वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। 72 के हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है, और जनाब मीटर, और हटाएंगे तो 3600 आ जाएगा, और साथ में कौन आ जाएगा सेकंड। ये 2 0 से कैंसिल, 36 का टेबल 72 पे 2 टाइम जाता है, 2 का टेबल 10 पर जाता है 20 टाइम, 2 10 20, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई। अब फर्स्ट में क्या कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें, और फिर क्या कहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर क्या कहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करें। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। मास हमें कितना दिया हुआ है 600, वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर, और r हमारे पास कितना है 1000। ये 2 0 से आप पहले ही कैंसिल कर दें, ठीक है। ये हो गया 6,
2 का स्क्वायर होता है 4, 0 डबल हो जाएंगे और नीचे हमारे पास है 10, ये 0 0 से कैंसिल और ये 6 2 4 6 चौक 24 और ये 240 न्यूटन हो जाएगा। ये इसका आसान तरीका है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जानिब। मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर ही लिख देता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला होगा v²/r। अच्छा, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर हम इसको F = ma से कर लें। बेटा उससे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक बाकायदा प्रॉपर आप उसका फार्मूला जब दिया गया है तो आप उसको इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो v हमारे पास कितना है 20 का स्क्वायर और रेडियस हमारे पास है 1000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400, नीचे 1000, 2 0 से कैंसिल, 0 चला जाएगा 4 में और 1 ऊपर जाके बन जाएगा पॉइंट और ये हमारा जवाब आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं बच्चा फ्रिक्शन की जानिब। फ्रिक्शन का 10वें का बी हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं बेटा, मैं आपको क्वेश्चन जो दिए गए ना, जो रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं या सवाल जवाब है, वो मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा। उसके लिए मैं या तो अलग से वीडियो बना लूंगा, नहीं तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो आप वहां से उनके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिएगा। और दूसरा ये होता है कि अमूमन 9-10 के बच्चे अपने अपने स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, तो स्कूल के अंदर जर्नल्स में बाकायदा क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, सवाल जवाब। फिर टीचर्स की मतलब ये समझ लें डिमांड यही होती है कि आप स्कूल का ही याद करें, और अच्छी बात है जो आपको स्कूल में दिया गया है तो वो आप याद करें, सबका यकसा होना चाहिए ताकि टीचर को जो टेस्ट ले रहा है उसको चेक करने में बड़ी आसानी रहे। आप लोगों के कॉन्सेप्ट और अपने भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है अगर आपके सही कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूमेरिकल्स में बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि एक दफ़ा सिखा दिए जाते हैं, दोबारा नहीं टाइम मिलता है इतना, वो तो फिर भी याद कर लेता है थ्योरी। तो इसलिए प्रॉब्लम्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम्स यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन की जानिब जा रहे हैं। 10 का बी करते हैं। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द वीट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ अ ब्लॉक इज 15 kg। एक फिसलना गीला फर्श है जिसके ऊपर एक मास रखा हुआ है और मास कितना दिया गया है हमें, मास हमें दिया गया है 15 kg। और when it is pulled through the string and spring balance it shows the force equal to, फोर्स कितनी लग रही है इस पर 3 न्यूटन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू मालूम करनी है। बेटा जनरली फार्मूला ये होता है, देखे ना, आपको किताब में हिंट दिया हुआ है वैसे इसका ना, वो फार्मूला बाकायदा, लेकिन मैं आपको बता दूं F = म्यू आर। फोर्स इज द फोर्स, तो फोर्स ही है बच्चों, एक्शन के लो, और आर जो है बेटा ये इसका रिएक्शन है। दोनों ही फोर्स हैं, दोनों का रेशो जनाब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। तो इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, रिएक्शन को ना mg, और ये मल्टीप्लाई में यहां आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो F/mg। अब फोर्स हमारी कितनी है, फोर्स हमारी है 3, मास हमारा कितना है 15, ग्रेविटी कितनी है 9.8। अब सबसे पहले आप एक काम करें, ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर लें तो वो 147 हो जाएगा, 147। ठीक है, और फिर आप म्यू की वैल्यू निकाल लें, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.020 और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये 147 है। हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी बेटा पैदल ही है, लिहाजा उसके लिए माजरत, खैर माजरत नहीं करनी चाहिए, कुदरती होता है, मैंने खुद नहीं बनाई अपनी राइटिंग। यहाँ पर आके बच्चों आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, और इन प्रॉब्लम्स के बाद बेटा मैं आप लोगों को MCQ सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और आपके पास हाफ स्क्रीन पर तो मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन हाफ स्क्रीन पर आपके सामने वो MCQs का पेज आ रहा होगा। ठीक है, और इस वक्त मेरे ख्याल से वो पेज आ चुका होगा, हाँ मुझे भी नजर आ रहा है, आ गया है पेज ना। तो इस पेज पर MCQs नजर आ रहे होंगे, तो मैं आपको सॉल्व करवाता जाता हूं। पहला MCQs आपको नजर आ रहा होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस में तो रेस में रहेगी,
कब तक? जब तक कोई फोर्स अमल ना करे तो बॉडी किस में आ जाती है? इक्विलिब्रियम में आ जाती है, और इसको हम लोग इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जमूद का कानून। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। बेटा मैटर की क्वांटिटी को किसी बॉडी में कंटेन कर दिया, भर दिया गया, तो वो उसका फिर क्या बन जाता है? मास बन जाता है। तो बेटा एक होगा इसका मास। तीसरा है क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका होगा सी, क्योंकि उसमें मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। किसी भी मूविंग मास को ही मोमेंटम कहा जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। चौथा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम डिफाइंस दैट टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन के मायने यही है कि आपकी किसी चीज में चेंज ना आए, तो मोमेंटम आपका पहले वाला भी और फोर्स लगने के बाद भी आपका मोमेंटम सेम रहे, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका जवाब होगा ए, रिमेन्स कांस्टेंट। पांचवा है वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन डैश। हम वजन नापते जा रहे हैं किसी बॉडी का, और बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है प्लेस टू प्लेस, तो उसके वजन में तब्दीली आ रही है। तो तब्दीली की वजह क्या हो सकती है बेटा? ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, जमीन का खींचना आहिस्ता आहिस्ता फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के या डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे इसको इनवर्स स्क्वायर ला भी कह सकते हैं हम लोग। तो जिस तरह से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फिर आपकी फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इसका जवाब होगा बेटा बी। छठे पर चलते हैं। इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन फुल वन बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज द मोर मास देन द एम्प्टी वन, दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय डैश। इसमें ये कहता है कि खाली शॉपिंग कार्ट जो है, गाड़ी है, जो ट्रॉली होती है जो शॉपिंग मॉल्स में होती है, उसको खाली को धकेलना बहुत आसान है बानिस्बत उसमें सामान भर दिया जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी फोर्स जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज्यादा मास होगा आपको उतनी ज्यादा फोर्स लगानी होगी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डैश। बेटा देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की जानिब खींचती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से दूर लेकर जाती है। तो इसका जवाब होगा बी, अवे फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं बेटा। फ्रिक्शन ओपोजिस मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन द कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ डैश। बेटा फ्रिक्शन होता है ड्यू टू द रफनेस। तो इसका जवाब होगा सी। 9 में कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा? जिसमें बॉडी पर मुकम्मल फ्रिक्शन ने अपनी फोर्स लगा दी है, लेकिन बॉडी स्टिल इन द रेस्ट, बॉडी अभी भी रेस्ट में है। तो जनाब इट इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। वाकई रोलिंग फ्रिक्शन में तो बॉडी को मोशन करना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन रोलिंग से ज्यादा है। इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग में भी बॉडी को मूव करना पड़ेगा, ये इससे भी ज्यादा है, अभी स्लाइड नहीं किया बॉडी ने। और इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में भी बॉडी को मोशन में होना पड़ेगा, लेकिन बॉडी स्टिल इन द रेस्ट। तो बेटा इसका मतलब है तीनों से ही ज्यादा है। तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल आर ट्रू। 10वां बेटा दोबारा से न्यूमेरिकल दे दिया गया है। इसमें कहता है अ मैन पुल अ क्रेट ऑफ अ मास 25 kg across the level ground with the horizontal force 60 Newton. A constant force of friction 20 Newton acts on the sledge. What is the acceleration of sledge? अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। सॉल्व करते हैं। वैसे मैं आपको इसका जवाब बता दूं, इसका जवाब है बी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लेज क्या होता है? बर्फ गाड़ी। आपने देखा है बेटा फिल्म्स में दिखाते हैं अक्सर, एक बर्फानी इलाकों के अंदर वो छोटी सी बर्फ की गाड़ी होती है जो बर्फ पे स्लाइड कर रही होती है, और आगे कुछ ना कुत्ते बंधे हुए होते हैं या फिर कोई और जानवर भी बंधा हुआ हो, तो वो उस कार्ट को खींच रहे होते हैं। तो उसमें वो कहता है कि भाई उसमें उसका जो मास है ना उस कार्ट का, वो तकरीबन 25 किलोग्राम है, और उस पर जो फोर्स लगाई जा रही है वो 60 न्यूटन है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स बर्फ की वजह से जो लग रही है वो 20 न्यूटन है। तो वो ऑपोजिट करेगी बेटा, तो उस फोर्स को हम माइनस करेंगे। बाकी फिर वो कहता है कि बताएं एक्सेलरेशन कितना लगेगा। सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। अब ये एमसीक्यूज है बेटा 10, ठीक है बच्चों, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मास हमें कितना दिया है? 25 kg, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं कुत्ते या जो भी उससे फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है? 60 न्यूटन।
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है बच्चों, मैं इसको स्मॉल एम से एफ से शो कर लेता हूँ 20 न्यूटन। तो वो कहता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो कहता है एक्सेलरेशन बताओ कितना लगेगा इस पर। बेटा देखें टोटल फोर्स जो है, या तो इसको F1 कर लें, इसको F2 कर लें, तो F कितना निकलेगा बेटा, आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट में होती है, तो वो इसमें से माइनस कर दें, 60 माइनस 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू ma, और हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो F अपॉन m, और फोर्स हमारी हो जाएगी 40, जबकि m हमारा कितना है 25, और जब आप 40 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आपके पास जवाब आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये करके दिखाएं, चलें आखिरी तो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। आपने यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 50 लिखा, 25 का टेबल जो है 2 दफ़ा तो 50 हो जाएगा, हम 1 दफ़ा लगा लेते हैं, ठीक है। 0 में 10 यहाँ से कैरी किया, 10 में से 5 गए तो बचे 5, अब यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गए तो बचा 1, ये छोटा है तो हम पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगा लेंगे। और अब 25 का पहाड़ा जो है वो जाएगा जनाब 6 दफ़ा जाएगा इसके ऊपर ना, 25 का 6 दफ़ा जाएगा, 6 पंजे 30, 30 का 3 यहाँ पर, 6 दूनी 12, 13 14 15, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, तो 1.6 हमारा जवाब आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर आके हमारे MCQs खत्म होते हैं और हमारी किताब डायनामिक्स का ये चैप्टर भी खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4th यूनिट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।